नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आज़ादी बदल सकती है ज़िंदगी। जी हाँ, आज़ादी आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है, आपके व्यवसाय को निखार सकती है और आपके साथ जो रह रहे हैं उन्हें एक स्वतंत्र धरातल दे सकती है। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबको ही इम्प्रेस करती है। बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को आज़ादी प्रिय है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी सबको एक सीमित मात्रा में ही मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाए कि किसी को कब और आज़ादी देनी है, तो कितनी समझिए वह किसी भी तरह के कार्यों को आसानी से सफलतापूर्वक पूरा करवा सकता है। मुझे पता है आप सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच यही है, क्योंकि एक पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति ही नई नई बातें सोच सकता है, खुद अपना निर्णय ले सकता है। माँ ने 15 वर्षीय नमन से कहा, बेटा नमन, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। नमन ने माँ को एक नज़र देखा, फिर अपने पापा की तरफ देखा और वहाँ से उठकर जाने लगा। माँ कोई अनपढ़ महिला नहीं थी। नमन कुछ कहना चाहता है इतना तो वह जान गई थी। उसे यह भी पता था कि नमन अपने पिता से डरता है तथा उनकी बातों का विरोध नहीं करता है। माँ ने नमन का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाया, फिर कहा, कहाँ जा रहा है बेटा? कब तुम अपने आप से भागोगे और सच का सामना करने से डरते रहोगे? कुछ दूरी पर बैठे पिता ने कहा, बेटे को तुम ये क्या सिखा रही हो? उसे क्या बताना चाह रही हो? साफ साफ बोलो। बच्चे घुमावदार बातें पसंद नहीं करते हैं। माँ बोली, नमन तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुमसे डरता है, जिससे कुछ बोल नहीं पाता है। पिता यह सुनते ही कुर्सी खींचकर नमन के पास आ गए और बोले, क्या माँ जो कह रही है यह सच है? नमन ने सिर हिलाते हुए कहा, पापा जी, इको और अंग्रेजी दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप हैं कि शर्मा सर से ही 12वीं में भी पढ़ने को कह रहे हैं। पिता आश्चर्य में पड़ गए। क्या 11वीं में उन्होंने इको व अंग्रेजी सही ढंग से नहीं पढ़ाई? उन्हें तो अंग्रेजी पढ़ाना आता ही नहीं। मैंने 1-2 बार दबी आवाज़ में कहा भी तो आपने मुझे डांट दिया। मैं चुप हो गया। लेकिन 12वीं में तो बोर्ड का एग्ज़ाम है। नमन अभी बोल ही रहा था, तभी पिता ने नमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा पढ़ाई के मामले में जो भी निर्णय लेना हो तुम उसके लिए आज़ाद हो, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि कौन सा ट्यूटर तुम्हें अच्छी तरह से समझाकर पढ़ा सकता है। तुम अपना ट्यूटर बदल सकते हो, तुम अपने कैरियर का चुनाव खुद कर सकते हो और अपनी सुविधा असुविधा अनुसार कभी भी निर्णय ले सकते हो। पिता की बात समाप्त होते ही माँ बोल पड़ी, हाँ बेटे, तुम्हारे पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। तुम अपने व्यक्तित्व कार्यों के लिए खुद फैसला ले सकते हो। नमन ने मम्मी पापा का हाथ चूम लिया। उसने इंग्लिश का ट्यूटर बदल दिया। इको का ट्यूटर पढ़ाता तो सही था, पर वह अनुशासन प्रिय नहीं था। उसकी क्लास में बच्चे बहुत ही हो हल्ला करते थे और उससे डरता कोई नहीं था। नमन ने इको का ट्यूटर भी बदल दिया। 12वीं का जब रिज़ल्ट निकला तो नमन ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, जबकि पिछले साल उसी नमन ने बड़ी मुश्किल 11वीं पास की थी। मैं इस घटना के माध्यम से बस ये समझाना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को दूसरे की योजना पर निर्णय लेना होता है, तो या तो वह गलत निर्णय लेता है या ऐसा निर्णय लेता है कि वह योजना की खटाई में पड़ जाता है। नमन के पापा इतने कड़क मिजाज थे कि ट्यूटर तक भी अपनी पसंद के नमन पर थोपते थे। नमन जब कुछ होशियार हुआ, कुछ सयाना हुआ, तो उसने इस बात को समझा कि पढ़ाई में उसका पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण विषय व ट्यूटर के मामले में आज़ादी ना मिलना है। उसने अपनी माँ से इस मामले में बात की। माँ ने नमन की शिकायत को बखूबी समझा और पसंद भी किया। उसे अच्छा लगा कि बेटा इतना बड़ा हो गया है
कि अपना हित अहित स्वयं समझ सके और अपने बारे में कोई भी निर्णय ले सके। माँ को अच्छा लगा और उसने उसका साथ दिया और उसकी तरफ से पिता से बात की। नमन ने अपने तरीके से पढ़ाई की, ट्यूटर बदले। नतीजा यह निकला कि 11वीं का फिसड़ी बच्चा टॉपर बन गया। एक कुशल प्रबंधक, सफल व्यवस्थापक, समझदार व्यक्ति उसे ही कहा जा सकता है जिसमें दूसरों की आज़ादी के मूल्य को समझने की भावना हो। मैंने तो अब तक यही देखा है कि जिसे भी पावर मिल जाता है, जिम्मेदारी वाला कोई पद मिल जाता है, तो वह क्रूर और स्वार्थी बन जाता है। उसे इस बात को लेकर घमंड हो जाता है और स्वयं को सबसे अलग और ख़ास मानने लगता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति कोई विशेष पद को प्राप्त कर स्वयं को सबसे अलग और विशेष समझता है, वह एकदम ही अकेला पड़ जाता है। और जिस किसी के भी साथ एक दो आदमी ना हो तो भला वह खास और बड़ा कैसे हो सकता है। किसी की भी आज़ादी ना छीने और वह जिस विभाग का इंचार्ज, उस विभाग संबंधी कोई भी निर्णय उसे ही लेने दें, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जान सकता है कि क्या और कैसा निर्णय लेने पर विभाग का भला हो सकता है। नमन को पिता ने इस बात को बहुत बाद में जाकर समझा कि पढ़ना नमन को है, एग्ज़ाम नमन को देना है। उनसे कहीं बेहतर नमन को पता है कि पढ़ाई के मामले में क्या सही है, क्या गलत है। आज़ादी की एक हद तक बच्चों को आवश्यक ही दें। जब तक आज़ादी घर व दफ्तर में व्यक्तियों को नहीं मिलेगी, तब तक उन्नति भी नहीं होगी। अभी इस घटना को सुने। एक उम्मीदवार सबसे लास्ट में भागता दौड़ता हुआ बॉस के कैबिन के पास आया और सोफे पर दम से बैठ गया। फिर चपरासी से बोला, प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, सर से मेरी बात करवा दो। चपरासी उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि अब तक जितने भी उम्मीदवार आए थे उन सब ने चपरासी को चपरासी के नाम से ही पुकारा था और पुलिस तो किसी ने भी नहीं कहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी छोटे व्यक्ति के साथ ढंग से पेश कोई व्यक्ति आता है तो वह खुशी के मारे गदगद हो जाता है और उस व्यक्ति का कार्य अवश्य ही करता है। चपरासी चुपचाप बॉस के कैबिन में गया और बोला, सर आप बुरा ना माने तो मैं एक प्रार्थना आपसे करूं। बॉस बोला, कहो क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर किसी को भी पूरी आज़ादी है अपनी बात कहने की। चपरासी बोला, सर अभी एक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए रह गया है। रह गया है? क्यों? तुमने उसे अंदर भेजा क्यों नहीं? अब तो इंटरव्यू का टाइम निकल गया है, उस उम्मीदवार को वापस जाने के लिए कह दो। बॉस के ये कहते ही चपरासी अचानक ही बौखला सा गया और इस बौखलाहट में ही उसके मुंह से निकल गया, सर पहली बार तो कोई एक ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आया है जो तहजीब से एक चपरासी के साथ भी पेश आता है। सर आप भला एक चुनिंदे हुए उम्मीदवार को कैसे खाली हाथ लौटा सकते हैं। चपरासी बौखलाहट में ही सही, लेकिन जो कहना चाह रहा था वह कह गया। अब बॉस के सामने चपरासी की असली सोच थी। बॉस ने कहा, तुम उस उम्मीदवार को अंदर भेज सकते हो। चपरासी कैबिन से बाहर निकला और वह उम्मीदवार अंदर आ गया। बॉस ने कहा, तुमने चपरासी के साथ ऐसा क्या किया कि वह तुम्हारे लिए इतना बोल गया, अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की और तुमसे इतना इम्प्रेस हो गया। उम्मीदवार हंसा और बोला, सर वह बात, वह हुनर या वह टैलेंट आप में भी है, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। बॉस ने आश्चर्य से कहा, क्यों, मुझे किसका डर है, मैं तो अपने मन का खुद मालिक हूँ। गलत सर, आप जो कह रहे हैं वह सच होता तो आज आपका चपरासी 2 अच्छे और मीठे बोल के लिए तरस नहीं रहा होता। मैंने सिर्फ आग्रहपूर्वक अंदर आने की अनुमति ही तो मांगी, और वह इन शब्दों से इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ कि आपसे मेरे लिए लड़ गया। याद रखें सर, जहां अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होती है, वहीं पर तहजीब और व्यवहार भी होता है। वह उम्मीदवार यह कहकर जाने लगा तो बॉस ने उसे रोकते हुए कहा, तुम 5 मिनट रुको, क्योंकि मैंने यह फैसला अभी तक नहीं लिया है कि किस उम्मीदवार को रखना है। तो क्या मैं उम्मीद करूं
उम्मीदवार ने पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, अब तो तुमको ही मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट पर नियुक्त करना है। जो व्यक्ति इंटरव्यू का समय निकल जाने के बाद अपने लिए अनुकूल माहौल तैयार कर सकता है, चपरासी को अपने सम्मोहन में बांध सकता है और बॉस के सामने उसे मुखर होकर बोलने के लिए तैयार कर सकता है, भला वह मामूली आदमी कैसे हो सकता है। मैंने बेशक आपकी नियुक्ति कर ली है। बॉस ने यह कहते कहते उम्मीदवार को एक नज़र देखा, फिर चपरासी को अंदर बुलाया। चपरासी पूरी निडरता के साथ अंदर दाखिल हुआ। बॉस ने पूछा, तुम 10 मिनट पहले जो बोल कर गए हो, क्या उसको लेकर तुम्हारे मन में कोई पछतावा है? नहीं सर, मैंने आज ये सीखा है कि जो सच है उसे ही बोलो। क्षण भर के लिए हालात व्यक्ति के खिलाफ होते नजर आएंगे, लेकिन इसके बाद सब उस व्यक्ति के प्रशंसक बन जाएंगे। और सच बोलने की हिम्मत या सच बोलने का जज्बा आज़ादी से मिलता है। क्या है कि जो आज़ाद नहीं होता उसके पास हिम्मत और सोच भी नहीं होती है। इन जनाब ने मुझे बताया है कि जब स्वयं में खोट हो या कमी हो तो सामने वाले के साथ उसके अनुकूल आचरण करो। चपरासी यह बोलकर कैबिन से बाहर हो गया। बॉस ने उस उम्मीदवार को प्रशंसात्मक नज़रों से देखा और उसे अपनी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि जो लोग बचपन से ही आज़ादी में जीते हैं और कुछ भी करने, बोलने तथा खाने पीने की आज़ादी जिन्हें मिली हुई होती है, वह अपने विचार किसी के भी सामने बड़ी मुखरता से रखते हैं, ना डरते हैं, ना संकोच करते हैं और ना शर्माते हैं। और जो गुलामी में पलते बढ़ते हैं वे अक्सर ही अंतर्मुखी हो जाते हैं। बड़े होने के बाद भी पूरी आज़ादी के साथ अपने विचार को कभी रख नहीं पाते हैं, भले ही उनके साथ कितना ही बड़ा अत्याचार क्यों ना हो रहा हो। आज़ादी और गुलामी में इतना बड़ा फ़र्क होता है। जो लोग आज़ादी में जन्मते, पलते, बढ़ते और पढ़ते हैं वे संकोची प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं और जिस चीज़ को जैसा देखते हैं वैसा ही बताते हैं। नमक मिर्च मिलाकर बात करने की आदत उनमें नहीं होती है। बॉस व उसके चपरासी ने उस उम्मीदवार से ही तो सीखा कि ज़रूरत पड़ने पर कैसा व्यवहार करना उचित रहता है। कभी नरम तो कभी गरम, कभी कड़ा तो कभी मुलायम, यही ज़िंदगी है। और कभी बदलाव लाने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इन्हीं चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। बदलाव जब तक स्वयं में नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, घर, संस्थान आदि जगहों में पूरी आज़ादी की ज़रूरत है। मैंने देखा है ऐसी जगहों में अभी भी पूरी आज़ादी नहीं है और कहीं आज़ादी है तो आंशिक ही है। बदलाव के लिए आज़ादी चारों तरफ लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।